Hello my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with exercise 1.2. So without wasting any time start कर लेते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल. अब यार याद करो, हमने जब इंट्रोडक्शन किया था तो ये जो प्रूफ करने वाले ना इरेशनल, वो मैंने बिल्कुल बच्चों की तरह एक एक पॉइंट आपको क्लियर करते हुए चली थी. तो अगर आपने इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखा तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो, बिकॉज अगर वो एक बार कंसेप्ट समझ जाओगे ना तो यहाँ पे आपको कभी भी नंबर दिखेगा ना इरेशनल प्रूफ करना आपको बहुत ईजी लगेगा. ठीक है, सो गो वॉच दैट वीडियो. मैं यहाँ कहीं आई बटन में मेंशन भी कर दूंगी. प्लीज इंट्रोडक्शन की वीडियोस देखा करो बेटा, उसमें मैं सारे कंसेप्ट्स को बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़ाती हूँ ताकि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए. फिर आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगे अरे ये तो बहुत ईजी है, तो सब हम इंट्रोडक्शन में पढ़ के आए हैं. ठीक है, चलो अब यहाँ पे भी मैं बहुत जल्दी जल्दी तो नहीं भगाऊंगी, धीरे धीरे ही चलाऊंगी. सो हमें प्रूव करना है रूट 5 इज इरेशनल. अब रूट 2 हो, रूट 3 हो, 5 हो, 6 हो, 6 तो नहीं आता, रूट 7 हो, सारे प्राइम नंबर्स का आता है. सो जितने भी ऐसे रूट ना हमारे ऐसे वाले होते हैं ना भाई, तो ये सब सेम मेथड से होते हैं, सिर्फ नंबर चेंज हो जाता है. कभी 2 हो गया, कभी 5 हो गया, कभी 3 हो गया, तरीका सेम रहता है, स्टेप सारे सेम रहते हैं. तो स्टार्ट करेंगे. जब भी इरेशनल प्रूव करना होता है तो हम लेट कर लेते हैं, लेट रूट 5 बी रैशनल. तो हमने यहाँ पे लेट कर लिया कि जो हमारा रूट 5 है ना ये रैशनल है. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना. सो क्या लिख सकते हैं हम इसको, हम लिख सकते हैं रूट 5 इक्वल्स टू ए अपॉन बी, क्योंकि हमें पता है हमारे रैशनल नंबर्स ए बाय बी फॉर्म में होते हैं. अब देखो जरा, साथ में हम मेंशन करते हैं वेयर ए एंड बी आर को प्राइम्स. सो एक तो ये को प्राइम्स है एंड बी कैन नॉट बी इक्वल टू 0. ठीक है, अब फटाफट ये भी डिस्कस कर लेते हैं भाई. को प्राइम्स क्या होता है? को प्राइम्स होते हैं ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर होता है बेटा 1. सो ऐसे नंबर जिनका बेसिकली कुछ उनमें कॉमन नहीं होता तो हम कहते हैं उनका HCF 1 होता है. जैसे फॉर एग्जांपल 3 और 5, ये दोनों क्या है? को प्राइम्स है, क्योंकि इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. इसी तरीके से 5 और 7 ले लो. सो अगेन ये को प्राइम्स है, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. यहीं अगर हम 3 और 9 की बात करें तो ये हमारा को प्राइम्स नहीं है, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर 3 है ना. ठीक है, तो ये समझ में आ गया को प्राइम्स क्या होता है. अब एक चीज हमने और लिखी है, वेयर बी कैन नॉट बी इक्वल टू 0. बी क्या है हमारा? बी हमारा डिनोमिनेटर है. तो अगर डिनोमिनेटर है तो वो तो 0 नहीं रख सकते ना हम, ऑब्वियस वाली बात है. ऊपर कोई भी नंबर है, नीचे 0 करोगे तो वो तो नॉट डिफाइंड हो जाता है. सो दैट इज वाई बी कभी भी 0 नहीं हो सकता. और ये ए और बी जो को प्राइम्स है ना, इसको ध्यान रखना, क्योंकि इसी बेसिस पे तो हमारा पूरा क्वेश्चन होने वाला है. ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं. अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना होता है, बी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है जाके मल्टीप्लाई. सो ये हो जाएगा रूट 5 बी इक्वल्स टू ए. नेक्स्ट हम करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. तो दोनों साइड का आपको करना है बेटा इसमें स्क्वायर. ठीक है जी. सो ये हमारा हो जाएगा रूट 5 बी इस पूरे का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर. अब यहाँ पे अंदर रूट 5 इंटू बी है, मतलब दोनों का स्क्वायर हो रहा है बेटा. तो रूट 5 का स्क्वायर करोगे 5 आ जाएगा, और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर लिखा है 5 इंटू बी स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर के, सो मैं यहाँ पे एक लाइन लिख रही हूँ, दिस मीन्स 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर. क्या लिखा मैंने? 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर. मतलब यहाँ पे जो भी टर्म आएगी उससे अगर आप ये 5 को इधर लेके जा सकते हो, एंड यहाँ से जा रहा है तो ये पक्का डिवाइड होगा इससे. कैसे हमें पता भाई? क्योंकि यहाँ पे जो भी नंबर है ये बेसिकली 5 से मल्टीप्लाई हुआ है. जैसे अगर यहाँ पे अभी बी स्क्वायर मत समझना कोई भी नंबर है. जैसे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है लेट्स सपोज 2 से. ठीक है, तो 5 2 से क्या है? 10 आ रहा है. ठीक है, तो दैट मीन्स ये जो 5 है वो इस 10 को डिवाइड करेगा. ठीक है, ये यहाँ पे ये इस तरीके से समझना है कि इसको जो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे एक नंबर आ रहा है, सो हम इसको कह सकते हैं 5 किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है अगर, तो जो भी रिजल्ट हमारे पास आएगा हम कह सकते हैं 5 इस नंबर को डिवाइड करेगा. अब बात करते हैं ये जो स्क्वायर वाला पंगा आ गया. यहाँ पे तो लिखा है 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर. तो हमने एक थ्योरम करी थी कि अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, सो वी कैन ऑल्सो से 5 ऑल्सो डिवाइड्स ए. मतलब हमने एक थ्योरम में क्या देखा था कि अगर कोई नंबर है, जैसे यहाँ 5 ही ले लेते हैं, वो किसी नंबर के लेट्स सपोज 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है. एग्जांपल ले रही हूँ मैं. ठीक है, ये मैं क्योंकि वो करता नहीं है 6 का स्क्वायर 36 होता है तो नहीं करता, मुझे पता है. मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा.
ठीक है, कंसेप्ट क्लियर आ गया। ये मत सोचना मैम 6 स्क्वायर को कहाँ डिवाइड करता है, समझ में आ गया ना कंसेप्ट। यहाँ पे ये कंसेप्ट है कि अगर 5 डिवाइड करता है ए स्क्वायर को तो 5 विल ऑल्सो डिवाइड ए। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। चलो ये हटा देते हैं हम। मैं वैसे कह रही थी मैंने इंट्रोडक्शन बच्चों की तरह कराया, यहाँ पे भी मैं आपको पूरा समझा के ही जा रही हूँ। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ आ गया। अब इसको ये इक्वेशन 1 नाम देके यहीं पे ही छोड़ दो। अब भाई अगर हम कह रहे हैं 5 डिवाइड्स ए, मतलब अगर 5 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तब भी वो ए को डिवाइड करेगा। जैसे कि आई कैन से 5 सी ले लिया हमने, इक्वल होगा ए के। कैसे आया ये, हमने अभी बोला 5 इसको डिवाइड करता है, तो किसी भी नंबर से अगर आप 5 को मल्टीप्लाई करोगे तब भी तो उसको डिवाइड करेगा ही। एंड यहाँ पे हम साथ में लिख देंगे वेयर सी इज एनी कांस्टेंट या इंटीजर, कुछ भी लिख लेना कि ये कांस्टेंट नंबर है, कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है जी। अब यहाँ पे फिर से जैसे हमने ऊपर स्क्वायरिंग किया था इधर भी स्क्वायरिंग करेंगे। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। फिर से ये जो मैं स्टेप्स लिख रही हूँ ना बेटा, ये सब आपने लिखने हैं लाइन वाइज, सब सारे स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं हमें। ठीक है ना। सो अगर इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, इसको ऊपर कर लो। सो ये हमारा आ गया 5c इस पूरे का स्क्वायर इक्वल्स टू ए का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये तो चलो हम स्क्वायर अभी कर लेंगे, ए स्क्वायर की एक वैल्यू मेरे पास यहाँ पे पड़ी हुई है, पड़ी है ना, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। सो वो मैं पुट कर दूंगी इसमें। तो देखो जरा क्या आएगा, ए स्क्वायर की जगह आई कैन राइट 5b स्क्वायर। कुछ गलत किया मैंने? नहीं भाई, ए स्क्वायर मेरा इसके इक्वल था, मैंने ए स्क्वायर की जगह 5b स्क्वायर लिख दिया, कौन सी बड़ी बात है। अब 5c का स्क्वायर करो, 5 5 25 और c का स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है, अब ये 5 और 25 कट हो सकता है, क्या कर रही हूं मैं, देखो भाई 25 क्या है, c स्क्वायर है इक्वल्स टू 5b स्क्वायर है। 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा 25 c स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ तो b स्क्वायर आ गया और अपॉन में 5। सो 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा। अब ये पूरा स्टेप दिखाने की जगह हम ऐसे डायरेक्ट कट कर देते हैं, ये आ गया 5 और यहाँ पे 25 की जगह आ जाएगा 5। सो ये आ गया 5c स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब जो चीज मैंने यहाँ करी थी सेम चीज मैं यहाँ कर सकती हूँ। यहाँ पे आया था 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, तो मैंने कहा था 5 डिवाइड करता है a को। सो यहाँ आया है 5c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, तो यहाँ से भी भाई मैं सेम चीज बोल सकती हूँ। पहले मैं कहूंगी 5 डिवाइड्स क्या है यहाँ पे b स्क्वायर। सो 5 डिवाइड करता है b स्क्वायर को, सो वहां से हमें पता है 5 विल ऑल्सो डिवाइड b, है ना। यहां तक तो आ गया, लेकिन एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई भाई, यहाँ पे हमने बोला 5 डिवाइड्स a, ठीक है, यहाँ पे हमने बोला 5 डिवाइड b, और जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो हमने कहा था कि a और b हमारे कोप्राइम्स है। एक जगह आप कह रहे हो कि वो कोप्राइम्स है, अब आप कह रहे हो 5 उनका कॉमन फैक्टर है। जब हम बोल के चले थे कि ये कोप्राइम्स है, इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, तो नीचे हमारी बात गलत हो गई भाई। यहां से तो निकल के आ गया कि 5 भी इन दोनों का कॉमन फैक्टर है। सो यहाँ पे हम लोग सिंपली लिख देंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, दिस contradicts the fact that A and B are co-primes। इसने तो हमारी बात गलत कर दी। Therefore our assumption was wrong। जो हमने एज्यूम किया था कि लेट रूट 5 बी इरैशनल, वो गलत था। एंड देन वी कैन से देयरफॉर रूट 5 इज इरैशनल। ठीक है, हमने एज्यूम किया था कि वो रैशनल है, वो हमारा गलत प्रूव हो गया, तो हम कह सकते हैं वो इरैशनल है। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने पूरा ब्रेक करके पढ़ा दिया। अभी हम बुक के सारे एग्जांपल्स करेंगे, तब मैं आपको फटाफट भगाऊंगी। ठीक है, मैं सोच रहा है मैम हर बार हम इस क्वेश्चन में इतना टाइम स्पेंड करेंगे। बस ये याद रखना बच्चे कि चाहे 5 आ जाए, चाहे 2 आ जाए, चाहे 3 आ जाए, चाहे 7 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तरीका सेम रहेगा करने का, स्टेप सारे सेम रहेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। So question 2 says prove that 3 plus 2 root 5 is irrational। इस टाइप के क्वेश्चन में भी इंट्रोडक्शन में करके आए हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे? we'll start with let 3 plus 2 root 5। so let 3 plus 2 root 5 be rational। so हम इसको rational मान लेंगे
एंड देन विल राइट 3 + 2√5 मेरा इक्वल होगा a अपॉन b के, जहाँ पे जैसे हमने पहले लिखा था वेयर a एंड b आर कोप्राइम्स एंड b कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये सब लिखते हुए जाना, ये नहीं कि छोड़ दो लिखो ही ना। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हमें करना क्या होता है ना इस क्वेश्चन में, यहाँ पे सिर्फ √5 छोड़ दो कि जितने नंबर्स इधर है ना सबको उस तरफ भेज दो। सो ये क्या हो जाएगा, 3 इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस, तो ये आ गया 2√5 इक्वल्स टू a अपॉन b -3 हो जाएगा। -3 है, अपॉन में एलसीएम लोगे b आ जाएगा, ऊपर आ गया a -3 किससे मल्टीप्लाई होगा, b से करना पड़ेगा। सो ये आ गया 3b अपॉन b आ गया। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके भेजेंगे तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, फ्रैक्शन में फ्रैक्शन बेसिकली जैसे यहाँ पे है a -3b अपॉन में b। अब 2 यहाँ पे आके अपॉन में 2 हो जाएगा, तो क्या होता है इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। मतलब आपके पास था a -3b अपॉन b, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। तो किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, b के साथ। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे आके डिवाइड होगा तो ये इसके साथ आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। ये सिर्फ ये वाला जो चीज थी सिर्फ आपको समझाने के लिए थी, इसको हटा देते हैं। अब देखो जरा, यहीं पे आके हम रुक जाएंगे और हम बैठ के सोचेंगे कि भाई ये ए बी जो भी है ये हमने कोप्राइम्स माने तो कोई इंटीजर ही होगा, मतलब कोई भी रैंडम नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर ये सब यहाँ पे ए और बी नंबर्स ही है और साथ में 3 2 भी नंबर्स ही है, सो ये पूरा जो है दिस इज रैशनल। जो भी आएगा, चाहे जो भी नंबर हो, पॉजिटिव आए नेगेटिव आए आंसर, लेकिन एक रैशनल नंबर आएगा, क्योंकि b 0 नहीं है तो नीचे 0 भी नहीं हो सकता कि वो नॉट डिफाइन हो जाए, है ना। सो दैट मीन्स ये हमारा रैशनल है और हमें पता है कि जो √5 है ये इरैशनल है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें ये नहीं प्रूव करना कि √5 को भी इरैशनल प्रूव करो। यहाँ पे कभी कभी साथ में दे भी रखा होगा कि assuming या knowing that √5 is irrational। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नहीं भी गिवन तो भी हम मान के चलेंगे कि √5 तो हमें पता है इरैशनल होता है। अब ये नंबर एक रैशनल नंबर होगा और ये इरैशनल, तो ये तो आपस में इक्वल नहीं हो सकते। सो अगेन वी विल राइट, सिंस वी नो दैट, सो वी नो दैट √5 is irrational, पूरा लिख लेना। therefore this cannot, LHS cannot be equal to RHS, and which means our assumption was wrong and 3 + 2√5 is irrational। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यही हमारे पास 3 नंबर्स दे रखे हैं, इरैशनल प्रूव करना है, सबका सेम चलेगा। करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 1/√2, सो लेट 1/√2 बी रैशनल मान लेंगे इसको हम। ठीक है, अब मैं फटाफट करूंगी, आपने सारा ढंग से लिख के करना है। सो ये आ जाएगा 1/√2 इक्वल्स टू a अपॉन b हो जाएगा। पूरा लिखेंगे वेयर a एंड b आर को प्राइम्स एंड b कैन नॉट बी इक्वल टू 0। सो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया b इक्वल्स टू a√2। अब हम क्या करते हैं, रूट वाला नंबर साथ खाली छोड़ देते हैं, अब a इधर आ जाएगा। सो ये हो जाएगा b अपॉन a इक्वल्स टू √2। अब अगेन b अपॉन a, ये हमारा क्या है, दिस इज रैशनल एंड दिस इज irrational। फिर से लिखेंगे कि since we know that √2 is irrational, it cannot be equal to b upon a, therefore our assumption was wrong and this, ये जो पूरा 1/√2 is irrational। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं बेटा। सेकंड, अच्छा ये सारे 1 ही लिखे हुए हैं, दिस इज सेकंड पार्ट एंड दिस इज द थर्ड पार्ट। सो सेकंड पार्ट है हमारे पास 7√5, सो लेट कर लेंगे 7√5 बी रैशनल। अब अगर ये रैशनल है, सो 7√5 इक्वल्स टू हो गया a अपॉन b, वेयर a एंड b आर को प्राइम्स एंड b कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें √5 खाली चाहिए, 7 को उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा √5 इक्वल्स टू a अपॉन में 7b। ठीक है, सो फिर से वहीं पे आ गए कि √5 हमारा इरैशनल है, ये हमारा रैशनल नंबर है। सो LHS कैन इज नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर आवर असम्पशन वाज रॉन्ग, और ये 7√5 भी इरैशनल हो गया। लास्ट वी हैव 6 + √2। फिर से क्या करना है बेटा, हमें इसको लेट करना है। लेट 6 + √2 बी रैशनल नंबर। सो अगर ये रैशनल नंबर है, सो 6 + √2 विल बी इक्वल टू a अपॉन b। 6 यहाँ प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो ये आ गया a अपॉन b -6, ये आ जाएगा a -6b। क्या हो गया, अरे
अपॉन में b, ठीक है, पूरे का एलसीएम ले लिया हमने, एंड दिस इज इक्वल टू √2। अगेन ये इरैशनल है, ये रैशनल है, सो दे कैन नॉट बी इक्वल, एंड हम कह देंगे हमारा अजम्पशन गलत था, ये हमारा इरैशनल होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आई एम प्रीटी श्योर आप आराम से कर पाओगे। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज और चैप्टर कंप्लीट होता है, लेकिन आप लोगों के लिए चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि इसके जितने भी एग्जाम्पल, क्योंकि मैं चाहती हूँ इस साल आप शुरू से ना एनसीईआरटी को घोल के पी जाओ, एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन हमारा बचना नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जाम टाइम पे ना एनसीईआरटी अगर क्लियर है तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन की तरफ देख पाओगे, टाइम मिलेगा। सो हम इसके बाद करेंगे इस चैप्टर के सारे एग्जाम्पल्स, एक सिंगल वीडियो में सभी एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेंगे, वो वीडियो आएगी इसके बाद। सो पहले एग्जाम्पल्स देखना, फिर आप लोगों के लिए चैप्टर खत्म होगा। ठीक है, सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, देन टेक केयर एंड बाय।